बाबा साहब के बारे में कितना जानती हैं? बाबा साहब के बारे में हम लोग देखा जाए तो उनका व्यक्तित्व इतना विशाल और इतना हम लोगों की सोच से परे है। उनके बारे में हम जितना भी जानेंगे वो एक सागर है। उनका इतिहास या उन्हें कहें कि वो एक सागर है जिसकी कोई सीमा नहीं है कि मैं उनके बारे में कितना जानूं, कितना अधिक से अधिक भी जानूंगी तो भी मैं उनके व्यक्तित्व का बखान अपने शब्दों में नहीं कह सकती। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी देके संविधान लिखा है। एकता सम्मेलन, बहुजन एकता सम्मेलन करा जिससे हमारा बहुजन समाज सभी जातियाँ जो बहुजन समाज में आते हैं इकट्ठा होंगे तो हमारे में भाईचारा बढ़ेगा। जब भाईचारा बढ़ेगा तो हम इकट्ठा होंगे और हमारे अधिकार भी मिलेंगे। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं मौजूद हूँ बन्नौर गांव में, बक्सी का तालाब, लखनऊ, जहां पे आज बड़ी संख्या में बहुजन एकता सम्मेलन का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और आप मेरे सामने देख सकते हैं फ्लैग लगा हुआ है, सामने मंच सजा हुआ है बहुजन एकता सम्मेलन का और सभी अतिथिगण मंच पे मौजूद हैं और संचालन महोदया भी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे आप पुरुष और महिलाओं को देख सकते हैं। जिस तरह से आज गणतंत्र दिवस है और आज देश में जो है 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस पूरे देश में सभी लोग बहुत ही उत्सुकता के साथ महिला पुरुष मिलकर इस प्रोग्राम को मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मेरे सामने आप जो ये बैनर लगे हुए हैं, आप सामने देख सकते हैं, पोस्टर लगे हुए हैं। जितने भी महापुरुष हैं उनके, बहुजन समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं उनके पोस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे चारों तरफ आप उनके बारे में देख सकते हैं और महिलाएं भी काफ़ी संख्या में हैं। मैं महिलाओं से बात करना चाहूँगी और देखती हूँ कि वो कितना जानती हैं इस प्रोग्राम के बारे में और बाबा साहब के बारे में। क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू, कहाँ से आए हो? बक्सी तालाब से। तालाब से आए हो। आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है कैसा लगा? अच्छा लगा मैम। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कितना जानते हो बाबा साहब के बारे में? मैं बाबा साहब के बारे में बहुत जानती हूँ। थोड़ा बहुत बताइए कुछ। अरे बहुत जानती हूँ मैम। अच्छा, कौन है बाबा साहब, कौन थे? बाबा साहब भीमराव डॉक्टर बाबा। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया? बहुत अच्छा किया काम। बहुत हमारे सब बच्चों को पढ़ाया, अधिकार दिया बाबा साहब ने। हमारे लोग को, हमारे सबका अधिकार नहीं था मैम, कि बाबा साहब ने बहुत हमारे सबके लिए किया था। आप लोग की तालियों में वो आवाज। क्या नाम है बच्चा आपका? क्या नाम? मेरा नाम सगुन गौतम है। पढ़ाई करती हो? हाँ। किस स्कूल में? विश्वा में पढ़ती हूँ। बाबा साहब के बारे में जानती हो? हाँ। क्या थे बाबा साहब, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या किया उन्होंने? उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी देके संविधान लिखा है। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? हम थाना रौसा, जिला सीतापुर, ग्राम भौली से आए हैं, लाला चमन सिंह लोधी। आज का प्रोग्राम कैसा लगा? प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगा। प्रोग्राम के लिए आए हैं यहाँ बस बधाई के। बाबा साहब के बारे में कितना जानते हैं? सब कुछ जानते हैं उनके बारे में कि गरीबों के साथ उन्होंने क्या किया है, सब कुछ किया है, फिर भी जो है कुछ मिल नहीं रहा है लोगों को। जिस जरिए उसको अवगत कराना है, सबको मिलकर एकजुट रहना है, फिर जो है कि संघर्ष करके अपने साथ में सत्ता लाना है। इस जरिए आए हैं हम लोग यहाँ। क्या नाम है बाबा आपका? क्या नाम है? मथुरा। कहाँ से आए? थाना थानगांव रेउसा। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या जानते हो? आज के प्रोग्राम जो हो रहा है क्या जानते हो? जानते हैं। बाबा साहब बारे में हाँ। बाबा साहब कौन थे, क्या किया बाबा साहब? बाबा साहब के जानते। हाँ, बाबा साहब जानते नहीं थे। हाँ, बाबा साहब सब दिन हाथों में रह रहे हैं। हम आपको इस प्रांगण के बाहर लेके जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ दिखाते हैं। आज रक्तदान शिविर भी लगा हुआ है और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का भी शिविर लगा हुआ है, तो हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सुमन बौद्ध। कहाँ से आई? मैं बन्नौर गांव की निवासी हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज यहाँ पर बहुजन एकता सम्मेलन में सभी लोग इतने अतिथि आए हैं उत्साह के साथ कि जगह कमी हो रही है। मुझे उत्साह हो रहा है कि जितनी हम लोगों ने मेहनत की थी वो सारी मेहनत वसूल हो रही है। रंग लाई ना?
रंग लाई है। बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम सबके आने से, सबके सहयोग से पूरा हो, संपन्न हो, यही चाहती हूँ। धन्यवाद। अच्छा, बहुजन समाज के लिए कहते हैं कि 26 जनवरी का जो दिन होता है, गणतंत्र दिवस, वो बहुत ही खास होता है। खास क्यों है? बिल्कुल, इसे अगर देखा जाए, बाबा साहब के बारे में कितना जानती हैं? बाबा साहब के बारे में हम लोग देखा जाए तो उनका व्यक्तित्व इतना विशाल और इतना हम लोगों की सोच से परे है। उनके बारे में हम जितना भी जानेंगे, वो एक सागर है। उनका इतिहास, या उन्हें कहें कि वो एक सागर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कि मैं उनके बारे में कितना जानूं, कितना अधिक से अधिक भी जानूंगी तो भी मैं उन्हें, उनके व्यक्तित्व का बखान अपने शब्दों में नहीं कह सकती। बहुत शुक्रिया आपका। हम और लोगों से जानने की कोशिश करें। आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, कितनी शानदार आयोजित किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इतनी लंबी संख्या में यहाँ पे भीड़ मौजूद है कि लोगों को बैठने के लिए जगह भी कम पड़ रही, इतनी ज़्यादा संख्या में मौजूद है। अब यहाँ पे सामने आप लुक देख सकते हैं, जो मंच का लुक है वो कितना शानदार लग रहा है। वो सामने आप देखिए, जो राष्ट्रीय मिशनरी गायक हेमंत कुमार बौद्ध जी हैं, वो अपने संगीत के माध्यम से जनता को जागरूक करने की कोशिश करें, संबोधित करने की कोशिश करें, बाबा साहब के योगदानों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो जनता कितने अच्छे से उनको सुन रही है। क्या नाम है आप? सियाराम मौर्य। सियाराम मौर्य मौर्य। कहाँ से आए? रैथा गाँव। राजस्थान से। आज जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, ठीक है, अच्छा है। अच्छा, बाबा साहब बारे में जानते हैं? हाँ, सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं, कितना जानते हैं? अरे उन्हीं की वजह से तो आज यहाँ बैठे हैं, न कहाँ आते। बाबा साहब ने जो दिया है वो आज तक किसी ने दिया ही नहीं, ये मान के चलिए। अच्छा, कुछ तो पता होगा उनके, कुछ तो योगदान पता होंगे, कोई तो योगदान उनका पता होगा। हमारे राम प्रकाश चौरसिया जी से पूछ लीजिए आप। हाँ जी, ये जो बैठे हैं राम प्रकाश चौरसिया जी, इनसे पूछ लीजिए। आप बताइए ना। ये ज़्यादा बताएंगे, हम थोड़ा कम बताएंगे। आपको जितना था उतना बताइए। तो बस हम संविधान के विषय, संविधान पर ही चलना है बस। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे? जी बहुत ठीक है। क्या नाम है आपका? अनीस गौतम। अनीस गौतम। किसी संगठन से या पार्टी से हैं? जी बहुजन समाज पार्टी से हैं। बहुजन समाज पार्टी से हैं। पूरी टीम आई हुई है? हाँ जी, 2-3 साथी हैं हमारे जो भी हैं। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है बन्नौर में, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी देखिए, ये बहुजन एकता सम्मेलन जो प्रोग्राम है, पहली बात तो सभी देशवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि 26 जनवरी सन 1950 को आज ही के दिन हमारे देश का परम पूज्य बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान लागू हुआ था, जिसकी बदौलत आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, हमें बराबरी का दर्जा मिला। और ये बहुजन एकता सम्मेलन आज यहाँ पे एक एकता का प्रतीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे संगठन, काफ़ी अलग अलग पार्टियों के लोग और हमारे सभी मीडिया साथी, तो ये जो आज एकजुट हो पाए, कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की देन है। यदि संविधान नहीं होता तो आज हम लोग यहाँ एकत्रित नहीं होते। और इस एक बहुजन एकता का यदि ये इसी तरीके से बनती रही तो हम लोग का जो कारवां है, जो मान्यवर काशीराम साहब ने दिखाया था, क्योंकि हमें संविधान तो मिल गया था, लेकिन संविधान के मिलने के बाद भी इस सोई हुई कौम के लोग एकदम सोए हुए थे, जागे नहीं थे। उनमें राजनीतिक चेतना जो जगाई मान्यवर काशीराम साहब जी ने जगाई। कहीं ना कहीं आज वो मान्यवर साहब की कही हुई बातें सच हो रही हैं इस बहुजन एकता सम्मेलन की बदौलत। और हम आशा करते हैं ये एकता हमेशा बनी रहेगी, आगे चल के हम लोग सत्ता प्राप्त करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? सत्येंद्र कुमार। कहाँ से आए? यहीं ग्राम परसैया पोस्ट कुमराव से। पढ़ाई करते हो? जी। किस क्लास में हो? अब की इंटर फाइनल हुआ है। हाँ, इंटर है। इंटर कर रहे हो? अच्छा, तो पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो कि नहीं? जी। पढ़ाई अच्छे से करते हो? जी। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो? बाबा साहब के बारे में जानते हैं कि बाबा साहब हमारे मसीहा थे, और जिनके ज़रिए आज हम पढ़ लिख रहे हैं और जो कार्य हैं वो सब कर रहे हैं।
अच्छा, गणतंत्र दिवस के बारे में कितना जानते हो? गणतंत्र दिवस आज 1950 में आज के दिन हमारे बाबा साहब ने संविधान लागू किया था और क्या बस इतना ही? जी, आज के दिन पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था, जिसकी वजह से हमें आरक्षण मिला और हम पढ़ लिख रहे हैं। और चलिए, बहुत बढ़िया। और पढ़ाई करो, मेहनत करो अच्छे से, क्योंकि हमें अपना इतिहास पता होगा ना, तभी हम लड़ाई लड़ पाएंगे, है ना। चलिए, हम आपको बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ दिखाते हैं जहाँ पे रक्त शिविर का आयोजन किया गया है। आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पे पुस्तकों का यहाँ पे स्टॉल भी लगा हुआ है। जो बहुजन महापुरुषों की सारी किताबें यहाँ पे मौजूद हैं, उनका स्टॉल लगा हुआ है। आप बहुजन महापुरुषों की जितनी जीवनी है, उनके जीवन संघर्ष के बारे में आप यहाँ पे किताबें खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहाँ पे सबसे बड़ा जो ग्रंथ है बुद्ध चरित्र चंद्रोय, ये आप देख सकते हैं। भारत का संविधान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और बाबा साहब के, जो डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब का जीवन परिचय, यहाँ पे पूरी किताबें आपको मिल जाएंगी। बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध से रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं उनके जीवन के बारे में, तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएंगी। सामने आपको पंचशील के झंडे हैं, जय भीम के झंडे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो अपने घरों में ले जा सकते हैं। और सामने ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बाबा साहब की। अन्य महापुरुषों के, स्वतंत्रता सेनानियों के भी आपको मिल जाएगी, अपने घर में लगा सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। प्रोग्राम का ये मेन गेट है, जो आप देख सकते हैं बहुजन एकता सम्मेलन आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता है। बहुत ही शानदार इसका जो लोगो बना हुआ है जय भीम का युवा साथी टीम का, बहुत ही शानदार है। एक लायन मतलब शेर टाइप से एक इसकी छवि बनाने की कोशिश की गई, दिखाने की कोशिश की गई कि बहुजन समाज एक शेर की तरह है, जो अपने हक अधिकारों को वो आप नहीं दोगे तो वो छीन के लेगा, लेकिन लेगा जरूर। बहुत ही शानदार ये एंट्री गेट बनाया गया है। हमारे साथ MLA आर्य सर मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। सर, आज के दिन गणतंत्र दिवस है और इतना शानदार प्रोग्राम रखा गया है बहुजन एकता सम्मेलन, तो इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा जो आज प्रोग्राम है गणतंत्र दिवस, जो बाबा साहब के संविधान के द्वारा आज के दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। आज बहुजन एकता सम्मेलन का यहाँ आयोजन किया गया है। इस तरह के सम्मेलन हर जगह होने चाहिए, हर जिले में होना चाहिए, जिससे हमारे बहुजनों को एकजुट होने में, क्योंकि संगठन तो बहुत सारे हैं, लेकिन संगठन अपना अपना झंडा लहराते हैं और एक साथ नहीं आते हैं। तो इस तरह समझे बगैर संगठन के एकता सम्मेलन, बहुजन एकता सम्मेलन करना, जिससे हमारा बहुजन समाज, सभी जातियाँ जो बहुजन समाज में आते हैं इकट्ठा होंगे, तो हमारे में भाईचारा बढ़ेगा। जब भाईचारा बढ़ेगा तो हम इकट्ठा होंगे और हमारे अधिकार भी मिलेंगे। हम जो चाहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान पर, उस पर, लोकसभा पर कब्जा करो, तभी लोकसभा, जब हम एकत्रित होंगे तभी हम लोकसभा पर कब्जा कर पाएंगे, तभी हमारे अधिकार मिल पाएंगे बहुजनों के शिक्षा। गणतंत्र दिवस के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस जो है आज के ही दिन, जो कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान 26 नवंबर 1950 को तैयार हुआ था, जो कि तैयार हुआ था लेकिन पूर्ण रूप से उसका लागू नहीं हुआ था। आज के दिन ही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिसमें सर्व समाज के हितों की रक्षा करते हुए, देखते हुए, सबके अधिकार के देते हुए उसमें निहित किए गए, जो बाबा साहब का आज की तारीख में विश्व रत्न हैं और बौद्ध साहिब कहलाए हैं। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छी जानकारी दी। हम और आपको रक्त शिविर की तरफ ले चलते हैं, वहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं रक्तदान शिविर में, जहाँ पे रक्तदान का शिविर लगाया गया है। सामने मेरे देख सकते हैं बैनर पे रक्तदान शिविर गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ग्राम पन्नौर में यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है। ये जो सहयोगी युवा साथी टीम है वो इसको आयोजित कर रही है ब्लड। अब हम आपको आगे ले जाएंगे अंदर, जहाँ पे ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पे हम दिखाएंगे आपको किस तरह से वहाँ पे ब्लड डोनेशन करते हैं और ब्लड डोनेट के बाद क्या क्या होता है। लोगों में जो भ्रांतियाँ हैं कि हमें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, फिर ब्लड डोनेशन से कमजोरी आ जाती है, या इस तरह की तमाम तरह की भी लोगों के अंदर भ्रांतियाँ हैं, तो वो हम सारी भ्रांतियाँ दूर करने की कोशिश करेंगे। और जो यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं रक्तदान शिविर के यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगी और आप तक ये जागरूकता पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो आइए चलते हैं, आपको अंदर ले चलते हैं। क्या नाम है आप?
यशवंत। यशवंत, अभी तक कितना मतलब कितने लोगों का यहाँ पे जो है यहाँ पे डोनेशन, ब्लड डोनेशन हो चुका है? अभी मैम 2 हुए हैं बस। 2 जी सुबह से जी 10 बजे से हम लोग यहाँ कैंप लग गए, अभी तक 2 ही डोनेशन हो पाया। डोनेशन? लोग जागरूक नहीं है जो भी है। जैसे लोग आते हैं तो किस तरह से उनको जागरूक करते हो? क्योंकि लोगों में भ्रम भी है कि हम अपना ब्लड देंगे, खून देंगे तो कमजोरी आ जाएगी वगैरह, इस तरह का भ्रम भी लोगों के अंदर भी है ना। मैम भ्रम उसमें कोई नहीं होना चाहिए। ब्लड देने से आपका पहली बात तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, हार्ट बीट सही रहेगा, आपका शरीर आपका एनर्जेटिक रहेगा, जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिजीज जो पैदा होती है, उससे आप सही रहेंगे। तो ये सब चीज़ें भ्रांतियाँ हैं लोगों के अंदर के खून देने से हम कमज़ोर हो जाएंगे, ये है सब। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ब्लड आप लीगली हर 3 महीने पे दे सकते हैं और ब्लड देने से आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। ब्लड जितना आपका पतला रहेगा आपके लिए बेनिफिट रहेगा वो। है जो कैंप है? जी हम लोग एक गैप चैरिटेबल ब्लड बैंक से हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ। मेरे सामने आप दिखा सकते हैं यहाँ पे पूरा जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पे जो चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पे ब्लड शिविर में, ब्लड दान में होती है, ब्लड डोनेशन में, उसी चीज़ों की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। अभी तक जो है यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों ने अपना जो है ब्लड डोनेट किया हुआ है। अच्छा, देना है। क्या नाम है? अनूप कुमार। ब्लड देने से पहले कुछ ना कुछ खा लेते हैं तो कमज़ोरी नहीं आती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सुबह से हम लोग प्रोग्राम में ही लगे हुए हैं, तो ये थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए होता है, ऐसा कुछ। अच्छा ये बताइए, लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाती है, तो क्या क्या फ़ायदे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई कमज़ोरी आती है या कोई प्रॉब्लम होती है। ब्लड देने से वैसे भी, क्योंकि ये शरीर का प्राकृतिक के तौर पे दिया हुआ है, समझ लीजिए वरदान होता है, और हम लोग एक दूसरे को दे सकते हैं, क्योंकि ब्लड ऐसे तो बन नहीं सकता है, किसी को हम दे नहीं सकते। अगर हमारे अंदर बनना है तो हम लोग दे देते हैं दूसरे को, अगर उससे मदद ही होगी, जाहिर सी बात है। कोई पैसे तो खरीदा नहीं जा सकता है, देने से ही कल को हमें भी ज़रूरत पड़ सकती है। कहते हैं रक्तदान महादान, तो ये कि ये ऐसा दान है जो मानवता के हित में किया जाता है, जो किसी जाति धर्म भेदभाव से परे होता है। ये एक तरह से कहिए कि मानवता के हित में होता है, और सबसे आप कितना भी दान कर लो, लेकिन अगर आप रक्तदान करते हो तो महादान होता है। मैंने आपको पूरी कवरेज दिखाई बहुजन एकता सम्मेलन की, जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था ग्राम बनौर, पोस्ट इंदौराबाद और तहसील बीकेटी लखनऊ में प्रोग्राम आयोजित किया गया था। बहुत ही शानदार तरीके से प्रोग्राम आयोजित किया गया। लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ मौजूद रही, महिलाओं, पुरुषों, बच्चों की पूरी भीड़ रही। यहाँ पे गणतंत्र दिवस का जो राष्ट्रीय पर्व है, इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ पे लाखों लोग मौजूद रहे। बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सम्यक इंडिया टीवी। शानी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।